नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप देख रहे हैं आर चंदन, ट्राई टू शेयर इंफॉर्मेशन। दोस्तों इस चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं कंप्यूटर और तकनीक से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियाँ। जी हाँ, जैसे कि टैली प्राइम, टैली ERP9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप इत्यादि। इस टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं कि अगर 2022 में आपको कोई नया टैली का यूजर आईडी खरीदना हो तो कैसे खरीदेंगे। हालांकि दोस्तों इसके ठीक पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया हुआ था जिसमें मैंने बताया भी है कि आप किस तरह से ऑनलाइन टैली जो है परचेज कर सकते हैं। टैली के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप www.tallysolution.com पर जाकर के काफ़ी आसानी से टैली का कोई भी वर्जन, चाहे वो ERP9 हो या टैली प्राइम हो, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्टिवेशन की लेने के लिए टैक्सेबल 18,000 रुपये पे करने होते हैं प्लस 18% GST, यानी दोनों को मिला दे तो 21,240 रुपये का जो है आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ये इन्वेस्टमेंट आपको जो है लाइफ टाइम के लिए, इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। लेकिन आपको TSS एक्टिवेट रखने के लिए जो है एनुअल आपको जो है 4500 से 4700 रुपये के बीच में जो है आपको जो है चार्ज लगता है, जिससे वह 1 साल के लिए जो है अपडेट होता है। तो ये जो फैसिलिटी है ये आपको जो है कॉस्टली पड़ती है। अगर आप चाहें तो टैली में अभी सुविधा उपलब्ध है कि आप उसको जो है 1 महीने के लिए रेंट पे ले सकते हैं, 3 महीने के लिए ले सकते हैं, 12 महीने के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप टेम्पोरली बेस्ड पर अकाउंटिंग कर रहे हैं या आपको कुछ ही दिनों जो है टैली का काम करना हो या टैली पर काम करना है तो उसके लिए आपको जो है ये सबसे बढ़िया सुविधा मिल रहा है। अगर आप परमानेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 18,000 रुपये प्लस 18% GST भी मिल रहा है। यदि आप 18,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो है EMI की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। tallysolution.com पे आप जाते हैं, वहां से जब आप परचेजिंग कीजिएगा तो पेमेंट डिटेल में जो है आपको EMI की सुविधा भी मिलती है, जहां पर आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने के EMI पर जो है आप सिल्वर, गोल्ड या जो भी आपको लेना है आप वहां पर जो है सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं ये पूरा प्रोसेस कि किस तरह से जो है हम कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ओपन करते हैं अपना क्रोम और यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे tallysolution.com। tallysolution.com लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर कीजिएगा, देखिए आपके सामने जो है उसका होम पेज ओपन हो जाता है। होम पेज की बात करें तो यहाँ पर जो है टैली का जो सपोर्ट टीम होता है उसका नंबर दिया हुआ है जहाँ से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कुछ जो है फ्री ट्रायल्स वगैरह दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ऊपर में जो है आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें इनका जो है प्रोडक्ट, सपोर्ट, पार्टनर, रिसोर्स, अबाउट, बाय नाउ एंड डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से अगर आपको जो है सबसे पहले तो अगर टैली का सेटअप डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड पे आके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डाउनलोड पे आप क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है टैली प्राइम आ गया है। अब यहाँ पर लेटेस्ट आप देखिएगा तो यहाँ पर न्यू जो है टैली प्राइम रिलीज 2.0.1 दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका देखिए यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया, जो कि ज़्यादा नहीं 41 MB का जो है डाटा है। उसके बाद यहाँ से और भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में आकर के जो है इसका पूरा देखिए यहाँ पर जो है नोट दिया हुआ रहता है, यहाँ पर आप उसके बारे में पूरा चीज़ जो है पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ बाकी जो है आपको प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर आइएगा तो टैली प्राइम सर्वर दिखाई देता है, शॉपर 9 है, टैली प्राइम डेवलपर है। अब डेवलपर जो होता है उसमें TDL का हम लोग जो है मतलब कस्टमाइजेशन करने का काम करते हैं। अब TDL क्या होता है तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें मैं पूरी अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। टैली को कस्टमाइज करने के लिए हम लोग जो है एक छोटा छोटा मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे लॉन्चर या थीम होता है या एप्लीकेशन होता, एडिशनल एप्लीकेशन होता है, उस तरह का जो है यहाँ पर हम लोग जो है बनाने का काम करते हैं। तो आगे की वीडियो में आपको ये भी मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड जैसे ही हो जाता है हमारा, उसके बाद हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से टैली प्राइम को जो है हम लोग डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल करने के लिए आप वहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन देना है वो किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, जब डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है यूज़र आईडी परचेज करने की बारी आती है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको 4
प्रोडक्ट जो है दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको जो है सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, अब दोनों में जो है एक परमानेंट के लिए है और एक जो है रेंटल है। ठीक है, यानी कि एक रेंट पे आपको मिलेगा और एक जो है लाइफ टाइम मिलेगा। तो फिर रेंट पे जो मिलेगा उसका आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 1 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए है और 12 महीने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 महीने के लिए आप लेते हैं तो अगर आप सिल्वर यूजर ले रहे हैं यानी सिंगल यूजर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मंथली जो है 600 रुपये का आएगा प्लस 108 रुपये इसका GST 18% हो जाता है, यानी कि टोटल लेकर के 708 रुपये का आपका मंथली होता है। उसके बाद अगर आप सिल्वर लेते हैं तो सिल्वर में आपको जो है टोटल 18,000 रुपये लगता है। साथ में जो है इसमें आपको जो है 3240 रुपये का टैक्स लग जाता है 18%, जो ये टोटल जोड़िएगा तो आपको 21,240 रुपये होता है। उसके बाद अगर आप गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड में भी जो है आपको रेंटल मिलता है, तो वह 1 महीने का 1800 रुपया प्लस 324 रुपया जो है यहाँ पर GST लग रहा है। अब गोल्ड में क्या होता है कि गोल्ड में जो है आप एक से अधिक सिस्टम, 2, 3, 4 सिस्टम में जो है आप लोकल एरिया नेटवर्किंग के मदद से जो है एक ही वाईफाई से आप अपने सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम, तीसरे सिस्टम को जो है ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको गोल्ड लेना हो तो गोल्ड ले सकते हैं। ये जो है वैसे CEO वगैरह लोग ज़्यादातर लेते हैं, छोटे मोटे या सिंगल अकाउंटेंट्स वगैरह जो है उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो वह डेवलपर वगैरह का डिटेल दिया हुआ है। अब मान लीजिए जैसे हमें सिल्वर खरीदना है तो सिल्वर में क्या होता है कि सिल्वर आप खरीदते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता है। इसमें TSS एक्टिवेट कराने के लिए आपको सालाना जो है 4500 से 4700 रुपये खर्च करना पड़ता है। और रेंटल पे अगर आप लेते हैं तो रेंटल पर अगर आप देते हैं तो आपको जो है 708 रुपये का जो है मंथली लगेगा। वहीं साल भर का जोड़िएगा तो यहाँ पर 7200 रुपया प्लस 1296 रुपया, यानी कि टोटल 8496 रुपया आपको 8500 रुपया जो है सालाना लगने वाला है। तो इसमें जो है हर एक साल आपको जो है 8500 लगने वाला है। तो अगर आपको जो है 10 साल 15 साल यानी अगर बिजनेस ओनर है तो आपको तो टैली की परमानेंट ज़रूरत है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिल्वर यूजर ही लें, रेंटल ना लें। अगर आप पार्ट टाइम अकाउंटेंट हैं, थोड़े दिन के लिए हैं, या आप बिगिनर हैं, ICOM BCOM कर रहे हैं और आपको जो है टैली पे प्रैक्टिस करना है या कहीं पे कोई काम मिल गया है उसको करना चाह रहे हैं, तो आप रेंट पर लेकर के कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अगर सिल्वर आपको खरीदना हो तो सिल्वर यूजर कैसे खरीदते हैं। तो यहाँ से बाय नाउ पे हम क्लिक करते हैं। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर जो है आपको बिलिंग का पेज खुल गया है। अब यहाँ पर जो है कुछ डिटेल मांगता है, तो यहाँ पर जो भी है आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी अपने चैनल का नाम ही डाल देता हूँ, ठीक है, R चंदन। ठीक है, यहाँ पर जो भी है कोई अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा और जो ईमेल एड्रेस डालिएगा उसी पर जो है इससे रिलेटेड जितने भी आपको पासवर्ड सेट कीजिएगा तो उसका पासवर्ड का की जाएगा या अनलॉक की जाएगा या जो भी एक्टिविटी है वो इसी ईमेल के माध्यम से होगा। तो प्लीज़ अपना जो करेंट या जो अपना चालू ईमेल हो वहीं डालिए, बाकी कोई गलत ईमेल ना डालिएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जो है पूरा सही डालिएगा, इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं कोई भी एक नंबर डाल दे रहा हूँ। GST नंबर जो है अगर आपको ITC क्लेम लेना है, आप चाहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी, चूँकि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको GST होगा ही। अगर आपका GST है तो यहाँ पर GST नंबर डाल सकते हैं ताकि आपको जो भी GST लग रहा है, जैसे 18,000 रुपये का अगर आप खरीदते हैं तो उस पर जो 32 से 40 रुपये का आपका टैक्स लग रहा है, उस टैक्स का जो है आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपको जो है 18,000 रुपये का ही वो पड़ेगा। अगर आप GST धारक नहीं है यानी आपके पास GST नहीं है तो आप डू नॉट हैव GST कर दीजिएगा, तो आपका GST जो है एज ए कस्टमर पे हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको ITC में क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो अपना पिन कोड डालना है, जो भी पिन कोड हो यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे एड्रेस आपको जो भी लिखना है एड्रेस आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पिन कोड जो है, सॉरी गलत हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से पिन कोड डालने के बाद आपको जो है जैसे यहाँ आगे बढ़िएगा तो एड्रेस डालने के लिए आएगा, तो यहाँ पे अब स्टेट मांग रहा है, तो यहाँ से जो भी स्टेट है यहाँ पे ले लीजिए। जैसे बिहार है, मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पे बिहार ले लिया। जैसे मान लीजिए इसमें से कोई हम ले लेते हैं एक, या जैसे पटना हम लोग का कैपिटल होता है तो ऐसे पटना ले लेते हैं। अब इतना फिलअप करने के बाद जो है हम यहाँ से आएंगे पेमेंट मोड में। अब पेमेंट मोड में आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड ऑलरेडी सारा चीज़ जो है दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आपको
वन टाइम पेमेंट करना है तो आप यहाँ से जो भी चाहे ले सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 18,000 का बजट नहीं है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है आपको टेली सॉल्यूशन से जो है EMI की सुविधा मिल जाती है। तो यहाँ से जो है आप EMI कर लीजिए। अब EMI का क्या सिस्टम है, कैसे है, उसको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ बगल में आइएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है एक मार्क बना हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो EMI पेमेंट का पूरा प्रोसेस जो है आ जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, EMI कितने दिन का होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको इंटरेस्ट जो है 13% लग रहा है 3 महीने के लिए। 6 महीने के लिए लीजिएगा तो भी 13% लग रहा है। 9 महीने और 12 महीने के लिए जो है 15% लग रहा है। इंस्टॉलमेंट देखिएगा तो आपका EMI जो है इतने रुपये का बनने वाला है। ठीक है, इसमें आप इंटरेस्ट कितना कितना पे कर रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत काफ़ी बढ़िया से जो है यहाँ पर बताया हुआ है कि आप जिस तरह से चाहें उस तरह से यहाँ पर जो आप अपना यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको EMI पे लेना है तो आप EMI पे भी ले सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो इसका कुछ पॉलिसी वगैरह का बारे में बताया गया है, तो यहाँ से इसको जो है आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। देखिए यहाँ पर पूरा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, किस तरह से जो है इसका डिलीवरी पॉलिसी क्या है, कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, रिफंडिंग पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। तो पढ़ने के बाद जो यहाँ से चेक मार्क लगा दीजिए यहाँ पर। फिर आपको अगर आपको जो है व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी मतलब कम्युनिकेशन करना है तो आप इसको भी चेक मार्क लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें जो है कार्ड से पेमेंट करना है या नेट बैंकिंग करनी है, तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रोसेस टू पेमेंट कर देंगे। जैसे ही प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे हमारा ये जो है फिर आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर जो है बैंकिंग गेटवे आ गया। अब कार्ड से करना है तो कार्ड ले लीजिए, नेट बैंकिंग करना है तो नेट बैंकिंग कर लीजिए, स्कैन और पे करना है तो स्कैन और पे QR कोड ले लीजिए, UPI चाहिए तो UPI ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से बैक आते हैं। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ से लेते हैं इंस्टॉलमेंट और यहाँ से करते हैं प्रोसेस टू पेमेंट। यहाँ पर जो है आप अपना कर दीजिएगा दोनों को। ठीक है, अब जैसे यहाँ से इंस्टॉलमेंट पे हम क्लिक करते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो है फिर से पेमेंट गेटवे आ गया है। अब यहाँ पर जो है आप कार्ड से कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड अगर यूज करना है तो क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए, डेबिट कार्ड यूज करना है तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से जो हमने जो सेटअप डाउनलोड किया उसे अब इंस्टॉल करने की बारी आती है। तो यहाँ से हम सिंपली इंस्टॉल कर लेते हैं। काफ़ी आसान प्रोसेस होता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ पर जो मेरे पास ऑलरेडी टैली इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर दिखा रहा है मैंने ERP9 भी रखा है, प्राइम 2.0 भी रखा हुआ है। तो यहाँ से इस तरह से आपको यहाँ पर सेटअप मैनेजर आ गया है। अब यहाँ पे जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइएगा तो देखिए कन्फिग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। अब कन्फिग्रेशन में क्या होगा कि एप्लीकेशन पाथ आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि आपका जो फाइल है, आपका जो डाटा है, आपका ये टैली प्राइम जो है वह कहाँ पर जो है सेव होगा, कहाँ पर इंस्टॉल होगा। तो मैं जो है आपको ये राय दूंगा कि ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है C ड्राइव में सारे एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल होते हैं, लेकिन बार बार सिस्टम में जो है मान लीजिए खराबी या किसी तरह का कुछ भी होता है तो 6 महीने या साल भर में के दरमियान जो है फॉर्मेट कराना पड़ता है। तो उस समय जो है आपके सारे डाटा जो है क्रैश होने के डर रहते हैं। तो D ड्राइव या दूसरे ड्राइव में अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा होगा। मैं तो हमेशा D ड्राइव में ही रखता हूं। तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और यहाँ से आपको जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, पाथ का सिलेक्शन करना है तो पाथ का सिलेक्शन कर सकते हैं या जो भी है यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से अपडेट पे जो है, जैसे मान लीजिए आपका इंस्टॉल आएगा, मेरा जो है अपडेट आ रहा है तो मैं यहाँ से अपडेट पे क्लिक करता हूँ। मेरा अभी जो है देखिए टैली 2.0 था या अब टैली 2.0.1 हो गया है। तो यहाँ पे इसको अपडेट कर लेगा। जैसे ही अपडेट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट टैली प्राइम लिख दिया। अब यहाँ पर जो इसको हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ से ओके कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे देखिए यहाँ पर हमारा टैली प्राइम जो है ओपन हो रहा शुरू हो गया। अब टैली प्राइम जब ओपन हो जाता है तो यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन जो है एजुकेशनल मोड के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन जो होता है वह यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, यानी कि ये गोल्ड यूजर जब आप लेते हैं तब इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी आपके पास लाइसेंस है, आपने पहले से उसका यूज करा है और फिर से आप करना चाहते हैं तो उसके लिए रीएक्टिवेट का यूज करते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस समय जो है एक्टिव योर लाइसेंस, न्यू लाइसेंस करते हैं। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है ए, ठीक है, एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो अगर एक्टिव न्यू लाइसेंस करते हैं तो ये जो है आपको पहली बार करता है। तो पहली बार जब करेगा तो इसमें जो है आपको
सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की मांगता है, ईमेल आईडी मांगता है, जो आप सही अपने बिलिंग में जो भी डाला है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा या थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें किसी तरह का कोई पैसा तो नहीं लगता, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से हमें इसी तरह के नए टॉपिक पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो इस मोटिवेशन को बनाए रखिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।